नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी ए का पूरा सिलेबस के बारे में। कौन सा क्वेश्चन कितना अंक के लिए पूछा जाएगा इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। जो हम लोग का पहला जो हम लोग को दिया हुआ है वो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश से कुल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर एक का अगर बात करो या क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये 4 और एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5। ये पांचों क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है अपठित गद्यांश से। टोटल 5 क्वेश्चन किससे? अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश जैसे ही खत्म होता है उसके बाद अपठित एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश के बारे में अगर देखें, पद्यांश से भी हम लोग को टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये पांचों क्वेश्चन हम लोग का किससे? पद्यांश से दिया हुआ है। और अगर छठा क्वेश्चन देखें और उसके बाद अगर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन 11, 12 ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को क्रिया से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है? क्रिया से दिया हुआ है। और 13 नंबर क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द से। किससे? अनेकार्थी शब्द। 14 नंबर क्वेश्चन देखे, 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन किससे? समास से दिया हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये 2 क्वेश्चन वाक्य से। किससे? वाक्य से। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दोनों अव्यय से। ये हम लोग का टोटल 20 क्वेश्चन ग्रामर से होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक में। आगे पाठ्य पुस्तक दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पाठ्य पुस्तक में शुरुआत में दिया हुआ है कविता से। कविता से कोई भी एक पद्यांश दे देगा और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन 21, 22, 23 और 24 ये चारों क्वेश्चन कविता से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर गद्यांश का खंड आ जाता है। गद्यांश खंड में अगर हम लोग बात देखें तो यहाँ से कोई भी एक कहानी, क्षितिज का एक कोई भी कहानी का छोटा सा टुकड़ा काट के दे दे और वहां से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30 2 क्वेश्चन ये है जो कृतिका से पूछा जाएगा। कहाँ से? कृतिका से। ये हम लोग पूरा देख लिए हम लोग इसका पैटर्न, ठीक ना। तो हम लोग जैसे कि देखें 30 क्वेश्चन। अगर तुम लोग को अगर इसके बारे में और भी बढ़िया से देखना है कि अगर नोट्स भी करना चाहो तो इसको नोट्स भी करके रख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कितना अंक के लिए पूछा जाता है। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। पूरा ये हम बना दिए हैं कि पहला जो 1, 2, 3 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो किससे रहेगा? अपठित बोध से रहेगा। जहाँ से 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश और 5 क्वेश्चन अपठित पद्यांश से। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्रिया से, 1 अनेकार्थी शब्द, 3 क्वेश्चन समास और 2 क्वेश्चन वाक्य, 2 क्वेश्चन अव्यय से रहेगा। और यहाँ से 4 क्वेश्चन क्षितिज का पाठ्य पुस्तक से रहेगा गद्यांश से, और क्षितिज का एक पद्यांश से, पद्यांश और गद्यांश से रहेगा। 2 क्वेश्चन कृतिका से रहेगा। ठीक, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आराम से घर में जाके लिख सकते हैं। ठीक, अब लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है 31 से लेके 38 तक। ये 8 क्वेश्चन, 8 में से हम लोग को 6 प्रश्न बनाना है जो जिसका आंसर हम लोग कितना देना है? 40 शब्दों में जबकि देना है। और ये सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के लिए पूछा जाएगा। टोटल 12 अंक का होता है। इसमें से 31 से लेके 34 तक का क्वेश्चन क्षितिज का कहानी किताब से, क्षितिज कहानी। और 35 से लेकर 38 तक ये क्षितिज का कविता से, क्षितिज कविता से। ये गद्यांश से और ये कहाँ से? पद्यांश से। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक, तो यहाँ पे हम लोग जो 3 क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन 39, 40 और 41 ये तीनों क्वेश्चन क्षितिज गद्यांश से है। क्षितिज का गद्यांश से दिया हुआ है। क्षितिज का किससे दिया हुआ है? क्षितिज का गद्यांश है। और ये 3 क्वेश्चन 42, 43, 44 क्षितिज पद्यांश यानी कि क्षितिज का कविता से दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है? क्षितिज का कविता से दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन है ये हम लोग का कृतिका से रहेगा। किससे? कृतिका का। और एक क्वेश्चन व्याकरण से। कहाँ से? व्याकरण से। टोटल 8 क्वेश्चन इसमें भी है। 8 क्वेश्चन में कितना बनाना है? मात्र हमको 6, 3 अंक का रहता है। टोटल 18 अंक हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, आगे अगर हम लोग देखें दीर्घ स्तरीय प्रश्न, जिसमें से
5 अंक का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनाना है 10 नंबर के लिए। उसमें से एक हम लोग को क्या रहता है, एप्लीकेशन लिखने का, पत्र लिखने का, किसी कभी मोहल्ले के नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए है, या फिर स्कूल के लिए है, या किसी दोस्त के लिए है, तो क्या रहता है, एक पत्र लिखने का है। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को कोई भी चीज के लिए एक विज्ञापन तैयार करने के लिए पूछा जाता था। तो पहले का सिलेबस में इसका अथवा में क्वेश्चन रहता था, इसका भी अथवा में क्वेश्चन रहता था, लेकिन इस बार अथवा हटा दिया गया है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन दे दिया है कि भाई आपको इसको बनाना है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे जैक द्वारा थोड़ा सा गलती हुआ है कि 48 के बाद डायरेक्ट वो लोग 50 तक पहुंच गए हैं और 49 नंबर क्वेश्चन गायब रहा है। एक तो मॉडल पेपर आने में इतना लेट, ऊपर से एक क्वेश्चन गायब भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 51, तो ये दोनों ही क्वेश्चन कृतिका से रहेगा। कहाँ से? कृतिका से। और दोनों में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों का नहीं। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और दोनों किससे रहेगा? कृतिका से रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 52 में देखें तो यहाँ पे एक निबंध है, यहाँ पे से भी आपको एक ही निबंध लिखना है। कितना? एक निबंध लिखना है। तो टोटल हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि टोटल 50 अंक का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ पे गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका पूरा सारांश दिखाते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं क्षितिज से चार क्वेश्चन पूछा गया है और क्षितिज का कविता से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 4 मिला के 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में हम लोग को 6 का जवाब देना है। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, 6 का जवाब देंगे तो 2 गुने 6 बराबर 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 3 अंक स्तरीय क्वेश्चन 8 दिया हुआ है। 8 में 3 क्षितिज कहानी से और 3 क्षितिज का कविता से और 2 कृतिका से दिया रहेगा। और 47 नंबर क्वेश्चन, ये इधर का जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय है। 6 में से हमको मात्र 4 का जवाब देना है। एक व्याकरण से रहेगा, एक पत्र से रहेगा, एक विज्ञापन से, 2 कृतिका का क्वेश्चन रहेगा। दोनों में से एक का बनाना है, एक निबंध बनाना है। पहले कृतिका को इतना महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन अभी कृतिका से इस बार ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टोटल हो गया। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस आधार पे अपना परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह का और भी सब्जेक्ट का सिलेबस का पूरा जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी इस तरह का और भी वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक, धन्यवाद।